वेलकम स्टूडेंट टू द मैथ्स क्लासेस अगेन। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर फॉर क्लास 8th 9th 10th 11th एंड 12th स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड सबके लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है मोडाल्स वर्ब्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड स्कूल एग्जाम्स। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें कुछ टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए और कुछ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पता होना चाहिए। देन वी कैन ईजिली मेक द sentences, we can easily make the sentences। अभी जो मैंने सेंटेंस यूज किया उसके अंदर मैंने मोडाल यूज किया। क्या यूज किया? कैन। we can use, can is also called modal, so we can use such kind of sentences if we just know the basics of English language। तो हम समझेंगे बहुत आसान तरीके से और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, बट यू हैव टू फोकस व्हाट आई एम टीचिंग। ओके, तो मोडाल वर्ड से हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पर? मोडाल वर्ड से हम ये समझेंगे कोई भी काम करने के लिए कोई भी कंपल्शन होना, कोई भी काम करना चाहिए, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, करने की ज़रूरत है, तो ये सब क्या है? मोडाल्स हैं। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहला मोडाल जो मैं आपके सामने पेश करूंगा वो क्या है? कैन। कौन सा है? कैन। कैन का मतलब होता है कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। अंडरस्टैंड? तो यहां पे हम किसका यूज सीख रहे हैं? कैन का यूज सीख रहे हैं। किसका यूज सीख रहे हैं? यहां पे हम लोग कैन का यूज सीख रहे हैं। देखते हैं किस तरीके से हम सेंटेंसेस में क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहां पे दिया हुआ है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल और फॉर्मल का मतलब होता है, पहले मैं आपको इनफॉर्मल वर्ड का मतलब बता दूं और उसके बाद फॉर्मल वर्ड का मतलब बताऊंगा। तो द मीनिंग ऑफ फॉर्मल, जैसे मैं अभी जो ड्रेस पहना हुआ हूं, इट इज अ फॉर्मल ड्रेस। इफ यू आर जस्ट हैविंग पैंट, शर्ट, ब्लेजर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड फॉर्मल। एंड इट विल बी रिस्पेक्टफुल फॉर अदर्स, जो चीज़ दूसरों के लिए रिस्पेक्टफुल रहती है, दैट्स कॉल्ड फॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या होगा कि व्हेन यू आर जस्ट टीचिंग, आप जब पढ़ा रहे हैं और आपने कुछ ऐसे कपड़े पहने हुए हैं दैट विल नॉट बी अंडरस्टैंड और अप्रिशिएबल बाय द स्टूडेंट्स, इट विल डाइवर्ट देयर माइंड, तो दैट्स कॉल्ड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का सिंपल सा वर्ड है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना हो, और फॉर्मल का सिंपल सा मीनिंग है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो। तो हम बात कर रहे हैं अभी, यहां पे लिखा हुआ इनफॉर्मल। कैन आई सिट डाउन? आपने किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर बैठ जाऊं क्या? सर बैठ जाऊं? नहीं। सर क्या मैं बैठ जाऊं? तो दैट फुल फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, दैट्स फॉर फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग। सर कुड आई सिट डाउन? तो दैट्स कॉल्ड फॉर्मल। सर क्या मैं बैठ सकता हूं? सर क्या मैं बैठ जाऊं? दैट्स कॉल्ड इनफॉर्मल वे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में क्या आ जाएगा आपका? कुड। फॉर्मल में क्या आ जाएगा? कुड। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोलाइट। ये थोड़ा सा क्या रहेगा? पोलाइट। पोलाइट होता है ना कि पोलाइट बिहेवियर, तो पोलाइट बिहेवियर लाइक्स बाय एवरीवन। यहाँ पे आपको मैं कुछ ग्रामर भी बता रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम जस्ट टेलिंग यू द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बिहेवियर। अंडरस्टैंड? तो मैंने यहाँ पे किसकी बात करी? कुड की बात करी और कैन की बात करी। किसकी बात करी? कैन और कुड की बात करी यहाँ पे मैंने। तो कैन तो बहुत आसान है, मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। मैं चल सकता हूं, आई कैन वॉक। मैं देख सकता हूं, आई कैन सी। और मैं ध्यान से देख सकता हूं तो आई कैन वॉच। वॉच, वॉच का मतलब ध्यान से देखना, और सी मतलब आपने कैजुअली वो चीज देखी हुई है। अंडरस्टैंड? तो कैन दो तरीके से होगा, एक हम इससे क्वेश्चन भी बना सकते हैं और इसे आंसर भी बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं इससे? क्वेश्चन एंड आंसर बोथ वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ कैन, एंड कैन इज कॉल्ड मोडाल। कैन क्या है? मोडाल है, एंड इट इज जनरली यूज इन अवर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फॉर्मली पूछा जाता है या यूज में आता है। अगर आप ये सोचें कि मैं एक साथ पूरी इंग्लिश सीख जाऊं ग्रामर के बाद, तो डेट्स नॉट पॉसिबल। ग्रामर सीखते सीखते आपको स्पीकिंग भी करते रहनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड?
तो कैन का यूज़ में फिर एक बार कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। सर कैन आई सिट विथ यू, सर क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? ठीक है, आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कैन वी गो विथ ईच अदर, क्या हम दोनों एक साथ चले जाएं? ठीक है, कैन आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं एक गिलास पानी पी लूँ? सर कैन आई गो टू टॉयलेट, बोलते हो ना उस क्लास के अंदर, बोलते हो ना, नहीं बोलते हो? तो यहाँ पे आप जनरली क्या बोलोगे? सर मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू रेस्ट रूम। रेस्ट रूम बोलोगे तो थोड़ा सा फॉर्मल लगेगा, क्या बोल लगेगा? फॉर्मल। रेस्ट रूम आप बहुत सारी वजह से जा सकते हो, पानी पीने के लिए भी जा सकते हो, अंडरस्टैंड, आप फ्रेश होने के लिए भी जा सकते हो, थोड़ा सा आप क्लास में बैठे बैठे थोड़ा सा एग्जर्ट हो गए हो तो यू कैन गो फॉर दिस। रेस्ट रूम का मतलब रेस्ट करना है, सोने नहीं जाना है। अ काइंड ऑफ स्मॉल गैप यू कैन मूव अराउंड, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो कैन के यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं विद क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव बने हुए हैं यहाँ पर। तो दैट्स कॉल्ड कैन। कैन आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूँ? कैन आई हैव दिस, क्या मैं ये ले सकता हूँ? आप परमिशन मांग रहे हैं तो कैन आई कॉल यू, क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? अंडरस्टैंड? ये क्या हो गया? थोड़ा सा इनफॉर्मल वे, इसमें बात नहीं बनेगी। बात कहाँ बनेगी? कुड में। मतलब कई बार बन जाती है उसमें भी बात, लेकिन बात कहाँ बनानी है हमको? वी हैव टू मेक द कॉन्वर्सेशन विद द हेल्प ऑफ कुड, अंडरस्टैंड? कुड का यूज करोगे ना लैंग्वेज के अंदर तो लगेगा कि हाँ आपको ग्रामर आती है, अंडरस्टैंड? तो कुड आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूँ? यूर जस्ट आस्किंग द परमिशन विद टू समवन। कुड आई हैव दिस, क्या मैं ये ले सकता हूँ? कुड आई कॉल यू, क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? अंडरस्टैंड? ये पूरी की हमारी ये दोनों हो गए मोडल वर्ब्स हो गए, एंड देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन कैन एंड कुड। बोथ आर सेम बट यूसेज इज लिटिल बिट डिफरेंट, अंडरस्टैंड? अब हम आते हैं मे पर, मे और वुड पे। किस किस पे आ रहे हैं? मे और वुड, ठीक है। वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। वुड से हम समझते हैं, वुड इज ऑल्सो कॉल्ड पोलाइट, फॉर्मल। वुड भी क्या है? पोलाइट और फॉर्मल है यहां पर। कैसे है? क्योंकि वुड क्या मांग रहा है? परमिशन मांग रहा है। आप जब भी कोई काम किसी से परमिट लेके करोगे, परमिशन लेके करोगे, तो दैट्स कॉल्ड फॉर्मल वे ऑफ परफॉर्मिंग योर वर्क। इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मल वे ऑफ परफॉर्मिंग योर वर्क। वुड यू माइंड इफ आई सिट, क्या हुआ इसका मतलब? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? क्या मैं यहां बैठ जाऊं? आपको कोई दिक्कत तो नहीं? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है मैं यहां बैठ जाऊं? यू जस्ट आस्किंग द परमिशन विद समवन, अंडरस्टैंड? वुड यू माइंड इफ आई टेक दिस, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी अगर मैं ये चीज ले लूं? सही बात है ना? तो यू हैव टू आस्क द परमिशन, यू हैव टू आस्क द परमिशन विथ योर पोलाइट बिहेवियर इन योर बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन योर लैंग्वेज। बोथ वर्क्स, दोनों चीजें क्या करती है? काम करती हैं। इफ पीपल इज नॉट एबल टू लिसन यू एट फर्स्ट साइट, जब लोग आपको एक बार में नहीं सुन पा रहे, देन योर बॉडी लैंग्वेज वर्क्स। यहाँ पे क्या वर्क करता है? ये बॉडी लैंग्वेज वर्क्स। तो यहाँ पे अगर मैं किसी से बोल रहा हूं वुड यू माइंड इफ आई टेक दिस, वुड यू केयर इफ आई कॉल यू, जब मैं आपको कॉल करूंगा तो आप फोन को रिसीव करेंगे कि बार बार कॉल लगाता जाऊंगा? एक बार नहीं उठाया तो लगातार 5 कॉल लगा दिए, दैट्स कॉल्ड इनफॉर्मल वे। अगर एक कॉल किसी ने नहीं उठाया है तो रैंडमली 5 कॉल नहीं लगाने चाहिए। शुड लगा रहा हूं यहां पे, नहीं लगाने चाहिए, अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर? वुड के बहुत सारे यूजेस हैं अभी, लॉट ऑफ यूजेस ऑफ वुड। अभी मैंने आपको वो बताया है जो आपके 9th और 10th की ग्रामर में इंपॉर्टेंट है। वुड की एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। जो वुड होता है ये आपकी प्रीवियस हैबिट्स बताता है।
क्या बताता है? योर प्रीवियस हैबिट्स, आप पहले क्या करते थे, आपकी आदतें क्या थी। अंडरस्टैंड? आई वुड स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोला करता था। आई वुड स्पीक इन इंग्लिश, पास्ट की जो हैबिट्स हैं जो यूज टू के साथ यूज होती है, यूज टू इज ऑल्सो कॉल्ड मोडाल। क्या? यूज टू, कुड और वुड, तीनों भाई हैं। मैं बता देता हूं कौन कौन से। यूज्ड टू, वुड और कुड, ये पास्ट की हैबिट्स बताते हैं। क्या बताते हैं? हैबिट्स। ये याद रखिएगा थोड़ा सा, मैं इनका सेपरेट यूसेज भी आपको बताऊंगा, बट यू हैव टू क्लियर इट। अब वुड का एक यूज और बता दूं, वुड लाइक टू सिट विथ मी, वुड यू लाइक। क्या होगा? वुड यू लाइक। क्या होगा? वुड यू लाइक। ठीक है, तो हम देखते हैं थोड़ा सा इसको। वुड की बात कर रहा था मैं आपसे, तो वुड के जितने भी यूसेस पॉसिबल हैं आई जस्ट टेल यू, और कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है। अंडरस्टैंड? तो पिछली मतलब आप किसी से एक रिस्पेक्टफुल परमिशन पूछ रहे हो, वुड लाइक टू हैव अ कॉफी विथ मी, क्या बोलोगे? वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी विथ मी, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? क्या बोलेंगे? क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? क्या बोलेंगे बेटा? चाहते हैं। वुड यू लाइक टू कम विथ मी। हेलो, 2 मिनट। वुड लाइक टू कम विथ मी, क्या आप, वुड यू लाइक टू सिट विथ मी, वुड यू लाइक टू सिट विथ मी। अंडरस्टैंड? और क्या आप परमिशन मांगोगे? बताओ 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 बताओ, और क्या परमिशन मांग सकते हो किसी से? क्या आप मेरे साथ खेल सकते हो? क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द यूज ऑफ वुड यू लाइक। इसका यूज हो गया वुड यू लाइक का, क्या हो गया? ये यूज हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको नोट करेंगे हम, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे यूज्ड टू, किसकी बात कर रहा हूं? यूज्ड टू। मेरी पुरानी आदतें, आपकी पुरानी आदतें, योर ओल्ड बिहेवियर्स, योर ओल्ड हैबिट्स। आई यूज टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर व्हेन आई वॉज इन क्लास 10th। समझे इसका मतलब? आई यूज्ड टू रीड, मैं पढ़ा करता था। अब इस अकेले सेंटेंस से नहीं पता पड़ पा रहा कि पास्ट है कि नहीं है, ये उनको पता पड़ पाएगा जिनको इंग्लिश आती है।
Those who know the English, they know what is the use of used to. Understand? I used to read English newspaper when I was in class 9th 10th. ओके, तो इट इज अ कंडीशनल सेंटेंस. ये क्या है? कंडीशन सेंटेंस है. यशस्वी, ये गेट खोल दो. कमिंग कमिंग कमिंग. इज इट क्लियर? यूज टू का मतलब, यूज टू का मतलब, बेटा क्या सत्संग सुन रहे हो क्या? जब मैं पढ़ा रहा हूं तो यू हैव टू फोकस. पढ़ा करता था, है ना? तो ये क्लास है. सत्संग समझ गए ना? सत्संग में सुनना जरूरी है. पर सत्संग में क्वेश्चन नहीं पूछा था कि तुम्हें क्या समझाया गया है, बट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको क्या पढ़ाया गया है, तभी वो एग्जाम में आप कर पाओगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क द वन टू वन क्वेश्चंस विद ईच अदर. With the meaning of class, we have to ask the questions to the students. If we are just not ask the questions to the student, they are not able to reply or they are not able to perform in their exams. So try to focus what I am just teaching you. Understand? हम बात समझते हैं. अगला यूज टू का मतलब, एक यूज टू का सेंटेंस और क्रिएट करेंगे. When I was in class 12th, I used to go to gym. जब मैं 12th क्लास में था या थी तो मैं जिम जाया करती थी या क्रिकेट खेला करती थी, कुछ भी काम कर. आई यूज टू प्ले क्रिकेट. आई यूज टू प्ले क्रिकेट. आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई, अच्छा वॉज पास्ट को शो कर रहा है यहाँ पे. व्हेन आई वॉज इन क्लास 12th. कौन सी क्लास में थे? 12th क्लास में. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं 12th क्लास में था तो मैं क्रिकेट खेला करता था. इज इट क्लियर? तो यहां पे हमने वॉज का यूज भी सीख लिया, पास्ट सिंपल. अंडरस्टैंड? और हमने किसका यूज सीख लिया यहां पे? यूज टू का यूज भी सीख लिया. अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये भी सेंटेंस पकड़िए आप. इट इज ऑल्सो द रूल ऑफ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर. इज इट क्लियर? कौन सा टेंस है? इज इट क्लियर? एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? एक्टिव है. इज इट क्लियर्ड? इज इट क्लियर्ड? क्लियर्ड कौन सा फॉर्म आ रहा है यहाँ पे? कितने लोग बोल रहे हैं कि इज इट क्लियर्ड के अंदर सेकंड फॉर्म आ रहा है, इज इट क्लियर्ड के अंदर थर्ड फॉर्म आ रहा है. इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल के अंदर आएगी. इसके साथ, हैज के साथ, हैव के साथ, इसके साथ, हैज के साथ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. ये लॉक कर लीजिए दिमाग में. और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट सिंपल के अंदर यूज होगी, इसके अलावा कहीं यूज नहीं होगी. सेकंड फॉर्म का सिर्फ एक ही यूसेज है, दैट्स कॉल्ड पास्ट सिंपल. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आवाज ही नहीं आ रही है. यस सर, है ना? आगे बढ़ते हैं. मैंने एक चीज और बताई थी, कुड. क्या की बात हुई थी? कुड की. आई कुड राइट
100 pages. I could write 100 pages when I was in first year. I could run fast. मैं बहुत तेज दौड़ सकता था जब मैं क्लास 12th में था. कुड जो काम किया करते थे. देखिए बहुत सारी उससे मैं बता चुका हूँ आपको कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस. आई कुड रन फास्ट when I was in class 12th. मैं बार बार एक ही चीज़ को हिट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए. क्या हो जाए? ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए या क्लियर हो जाए. अंडरस्टैंड? ठीक है. तो कुड का यूज़ एक पास्ट की हैबिट को भी बताता है. कुड यू लाइक नहीं होता है, याद मत. वुड यू लाइक होता है. कुड यू लाइक नहीं होता है. अंडरस्टैंड? तो कोड क्या है? एक पोलाइट है, पोलाइटनेस को शो कर रहा है. और कोड एक पास की हैबिट्स को शो कर रहा है. इज इट क्लियर? कैन के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे. तो इट कुड कम इन योर एग्जाम. क्या यूज किया मैंने? इट कुड कम इन एग्जाम. या आपके एग्जाम में आ सकते हैं. श्योर नहीं है कि आएंगे. जब प्रोबेबिलिटी रहेगी तो यहां पे भी कुड आएगा. इट कुड कम इन योर एग्जाम्स. आई कैन डांस. कैन आई डांस? सोनू कैन स्विम. शीला कैन पेंट. राजू कैन ड्राइव अ कार. क्या मैं डांस कर क्या मैं डांस कर सकता हूं? आई कैन डांस का मतलब क्या होगा? और कैन आई डांस का मतलब क्या होगा? यू कैन सिट ऑन दैट क्लास इफ इट्स क्रिएटिंग डिस्टर्ब. बैठ जाओ यहीं पर, चल दे क्वेश्चन. सोनू कैन स्विम. सोनू क्या कर सकता है? और शीला कैन. राजू कैन. राजू कार चला सकता है. एक कार चला रहा है, कई सारे कार चला रहा है. या कार्स लिखा है ना. राजू बहुत सारी कारें चला सकता है. अभी ये नहीं है इकट्ठी 4-5 कारें चला रहा है. ही कैन ड्राइव अ लॉट ऑफ कार्स. कर सकता है, कर नहीं रहा है. अभी क्या है इसका मतलब? कर सकता है ना. कुड का आ रहा है यूज यहां पर. वह डांस कर सकता है एक पोलाइट वे में. कैन और कुड का यूज लगभग बता दिया मैंने क्या होता है. सेम होता है. बट पोलाइट वे में ही कुड डांस. शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम्स. वह अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है. ही कुड डेसिफर द सेंटेंसेस. वी कुड लिव विदाउट केयर व्हेन वी वर यंगर. हम बहुत वी कुड लिव विदाउट केयर. हम बिना केयर के रहते थे. व्हेन वी वर यंगर. जब हम छोटे थे. समझ गया ना? कंडीशनल सेंटेंस जो मैंने बताया था अभी स्क्रीन में. दे कुड एंटर विदाउट एनी इशू. वो बिना किसी इशू के एंटर आ सकते हैं. अंडरस्टैंड? ये नोट कर लीजिएगा आप. इसके बाद यूज आ रहा है हमारे पास मे का. इसका मे. मे आई कम इन तो बचपन से बोलते आ रहे हैं. बट एग्जाम में कई बार गलत करके आ जाते हैं. क्या करके आ जाते हैं? गलत करके आ जाते हैं. ठीक है. ही मे लाइक द कलर. उसे कलर पसंद आ सकते हैं, है ना.
क्लियर हुआ? पूछूंगा क्लास के आखिरी में। तो मे आई कम इन का मतलब सही में ही मे लाइक द कलर, उसे कलर पसंद आ सकते हैं। ही मे लाइक द, ही यारे लड़का की लड़की, लड़का ना, ही लड़के के लिए यूज होता है ना, और लड़की के लिए इस्तेमाल करूंगा तो शी। शी मे लाइक द ड्रेसेस। कुछ तो चेंज कर लो, पूरा सेम लिखोगे क्या? क्यों? सही है ना बेटा? और मे आई कम इन के अलावा क्या हो सकता है? मे आई सिट विथ यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ? मे आई कम विथ यू, मे आई कम विथ यू, मे आई गो टू प्ले। खेल नहीं जाना बेटा तू, है ना? खेलना ही जरूरी है वो भी। इट स्पोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। अब स्पोर्ट्स में ऐसे बोल दूँ है नहीं। तो हम क्या बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे हैं कि मे के और क्या क्या यूसेज हो सकते हैं। क्या क्या बताया मैंने अभी? मे के, मे आई सिट विथ यू। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, आप इंग्लिश स्पीकिंग बहुत आसानी से सीख जाओगे अगर इन सेंटेंसेस का यूज आप अपनी लैंग्वेज में करने लगोगे विथ योर डेली हैबिट्स। आप क्लास के अंदर एंटर हुए, जगह खाली पड़ी है पड़ोसी के पास, फिर भी आप उससे पूछो मे आई सिट विथ यू, आपने परमिशन ले ली, तो यह जस्ट प्रैक्टिस है। वो सोचने लगे वैसे तो आके बैठ जाता है, आज ही परमिशन क्यों मांग रहा है? आज इसलिए परमिशन मांग रहा है क्योंकि आज मे का यूज सीख कर आया है। क्या का यूज सीख के आया है? मे का यूज सीख कर आया है। अंडरस्टैंड? मे आई हैव अ लंच विथ यू। अब लंच तो रोज करते थे, लेकिन आज मे का यूज सीख के आया तो आप उससे इंग्लिश में परमिशन मांग रहे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकता हूं? मे आई हैव अ लंच विथ यू। बिल्कुल क्लियरली बोलो, एकदम आंखों में आंखें डाल के। मे हैव अ लंच विथ यू, मे आई सिट विथ यू, मे आई यूज योर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन वैसे यूज नहीं करना चाहिए किसी का विदाउट परमिशन। ये बहुत फॉर्मल वे बता रहा हूं मैं आपको, बट हमें दूसरे मोबाइल में देखने की आदत होती है समटाइम्स हैपन ना, कि मोबाइल में कौन सी गेम चला रहा है। अंडरस्टैंड? मे आई ड्रिंक योर वाटर। क्या मैं तुम्हारा पानी पी सकता हूँ? तुम्हारी बॉटल का पानी पी सकता हूँ। अंडरस्टैंड? मे आई, मे आई ड्रिंक, मे आई ड्रिंक बॉटल। हाथ में बॉटल उठा लो, बॉटल तो पानी की, ये बॉटल उठा लो हाथ में और फिर पूछ लो मे आई ड्रिंक योर वाटर। ठीक है? मे आई ड्रिंक योर वाटर। ठीक है? तो इफ यू आर जस्ट आस्किंग द परमिशन, देखो क्या है इंग्लिश की प्रैक्टिस, कई बार हम लोग इशारे में काम कर लेते हैं। हम्म 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 ना यहाँ हिंदी बोलनी पड़ रही है ना यहाँ पे इंग्लिश बोलनी पड़ रही है, होता है ना? हम्म हम्म करते हो ना? तो आपको बोलना पड़ेगा, you have to come in conversation. So if we are not using any kind of language or conversation, we are just using our body language. ये body language है, और sign language भी होती है। क्या होती है? Sign language भी होती है। So sometimes it's very important when we are sitting in a distance, especially when you are sitting in a exam hall. कब होता है ये काम? एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए बहुत सारे, तो एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 4 ऑब्जेक्टिव, और एक जो लड़का कुछ जुगाड़ से ऑब्जेक्टिव का सही आंसर लगा लिया उसने, तो उसका काम पूरी क्लास में बस एक ही रहता है शुरू से आखिरी तक। दूसरा
मैडम आ गई था। फिर चौथे का मतलब 2 बार ऐसे यूज कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब? बॉडी लैंग्वेज 2 बार, ये नहीं कि पहले का चौथा, चौथे का चौथे का पहला, है ना? मैडम को भी मालूम है कि आप चीटिंग कर रहे हो, पर मैडम नहीं बोल रही यहाँ पर। क्यों नहीं बोल रही? कि अगर मैडम ने बोल दिया तो बच्चा पास नहीं हो पाएगा, और बाद में ये बोला जाएगा कि मैडम आपने पढ़ाया नहीं। तो मैडम भी चाहती है कि कुछ पासिंग मार्क्स लेके आ जाए बच्चा। क्या चाहती है? क्योंकि साल भर स्कूल आया है, साल भर कोचिंग आया है, और मैडम टीचर ने तो पढ़ाया है, पर ऑब्जेक्टिव दिए भी इसलिए जाते हैं कि आदमी पास हो जाए। ऑब्वियस बात है ना। अगर हम लोग कोई आगे चल के हम कोई चीज बन रहे हैं, अगर आप यूपीएससी भी दे रहे हो तो भी भैया आ जाऊंगा, भैया आ जाऊंगा ना, नहीं कैश ही है ना, ठीक है। कहाँ गए अपन लोग? हम लोग आ गए कि हम बॉडी लैंग्वेज का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब बॉडी लैंग्वेज में आपने एक चीज तो इस्तेमाल कर दी, क्या? ऑब्जेक्टिव हो गए। अब बच्चे क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स कैसे करोगे? अब मैं चीटिंग करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम हॉल, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हो कि हमको एग्जाम दिए हुए 15 साल हो गए, हम एग्जाम अब नहीं देते। अब कोई नई टेक्निक्स आ गई हो, ठीक है। तो अभी तो यही चल रहा है, सब वही चल रहा है, पुराना ही ना, साइन लैंग्वेज चल रही है, ठीक है। सो वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट द साइन लैंग्वेज, वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट द साइन लैंग्वेज। मे आई सिट विथ यू का मतलब क्या हुआ? क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? बैठ जाऊँ क्या? नहीं, आप ऐसे थोड़ी जाके बैठोगे। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू हैव टू आस्क द परमिशन विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर पेरेंट्स, विथ योर मम। किचन में गए, मम्मी खाना बना रही है, मे हैव अ चपाती, चपाती मतलब रोटी, पूछिए ना आप मम्मी से। मम्मी मे आई गो टू कोचिंग, मम्मी मे आई हैव यू ड्रिंक, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो, आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस डेली यूसेज में बोलने पड़ेंगे, तब जाके आपकी ग्रामर रिटर्न में भी अच्छी हो जाएगी और स्पीकिंग में भी अच्छी हो जाएगी। किसमें? स्पीकिंग में। किसमें? स्पीकिंग में। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शी मे अटेंड द पार्टी बट नॉट श्योर, वो पार्टी अटेंड कर सकती है। प्रोबेबिलिटी, शी मे अटेंड द पार्टी, पार्टी नहीं होता है, पार्टी नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड पार्टी। क्या होता है? पार्टी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रोनाउंसिएशन पे वर्कआउट कर लूँ कि आर को यहाँ पे साइलेंट रखना है, इसको साइलेंट रखना है, आर को भी क्या रखना है? साइलेंट रखना है। इफ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश देन यू हैव टू यूज प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। व्हाट? प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। आर को क्या करना है यहाँ पे? साइलेंट। पार्टी, तो आर के यहाँ पे गैप भी छोड़ना है। ये भाई को साइलेंट और ये गैप। पार्टी, पार्टी बोलने में थोड़ा सा लग रहा है ना, पार्टी, पार्टी में आओगे आज हमारी, है ना? तो वैसा नहीं करना है। क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? पार्टी, ठीक है। द डॉग में लाइक द टॉय, हो सकता है डॉग को टॉय पसंद। शी मे कम इन टुडे, हो सकता है कि वह आज आए। क्या हो सकता है? वह आज आए। प्रोबेबिलिटी, 10th क्लास का भी चैप्टर है और 9th का भी और 12th का भी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब बता दूं, संभावना होता है 50-50%। क्या होता है? 50-50 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो शी मे कम टुडे, द डॉग में लाइक द टॉयज, शी में अटेंड द क्या? पार्टी। वाह, अब आ गया माइट। माइट इज कॉमनली यूज टू डिनोट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी लो, अभी बात हुई थी,
प्रोबेबिलिटी वर्ड आ ही गया, क्या आ गया वर्ड? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। माइट इज कॉमनली यूज्ड टू डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन टेकिंग प्लेस और टू सजेस्ट पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज को सजेस्ट करता है, ये क्या करता है? पॉसिबिलिटीज को सजेस्ट करता है। शी माइट लाइक द प्रेजेंटेशन, हो सकता है उसको प्रेजेंटेशन पसंद आए। शी माइट लाइक द प्रेजेंटेशन, माइट कॉल्ड मोडाल, ये क्या है? एक मोडाल है। शी माइट लाइक द प्रेजेंटेशन, ही माइट लाइक द शर्ट, शर्ट आर साइलेंट, शर्ट, 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 ठीक है, बोल शर्ट, आर नहीं बोलना है, शर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शी माइट नॉट लाइक द कलर, हो सकता है उसको कलर पसंद ना आए, ठीक है। ही माइट लाइक ड्रॉइंग, ड्रॉइंग ओवर, ओवर पेंटिंग, यहां पे आर साइलेंट। मैं यूज सिखा रहा हूं यहां पे अभी आपको क्या का मोडाल्स का, साथ साथ में कुछ प्रोनाउंसिएशन और कुछ बॉडी लैंग्वेज और कुछ चीजें जो डेली यूसेज में चलती रहती हैं। अंडरस्टैंड? ही माइट लाइक ड्राइंग ओवर, ओवर, ओवर पेंटिंग, व्हाट? पेंटिंग। द टीचर, टीचर, टीचर अर नहीं, टीचर, टीचर मेरे को नहीं आ रहा, यहां पे क्या यूज करना है? टीचर, क्या यूज करना है? टीचर। व्हाट, व्हाट, व्हाट? टीचर, क्या यूज करना है? टीचर। माइट कंडक्ट अ टेस्ट, टेस्ट बिल्कुल क्लियरली बोलिए, आप जितना थोड़ा लाउड बोलेंगे आप उतना ज्यादा क्लियर बोल पाएंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है। विल, विल थोड़ा सा मुंह खोल के बोलना है, बिल नहीं होता है, बिल नहीं होता, बिल बोलते ना कहीं, बिल, तो दैट्स कॉल्ड विल। विल इज ऑल्सो कॉल्ड मोडाल, विल भी क्या है? एक मोडाल, ठीक है। आई विल अटेंड द, आर नहीं बोलना, आर क्या रहेगा यहाँ पे? आर क्या रहेगा? साइलेंट। तो शी विल अटेंड द पार्टी, ही विल पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट आर साइलेंट। अच्छा, विल का यूज भी सीखते जाना, नहीं तो प्रोनाउंसिएशन में फोकस करो। विल, ही विल अटेंड द पार्टी, वो पार्टी अटेंड करेगा, फ्यूचर सिंपल। कौन सा टेंस है? वह पार्टी अटेंड करेगा। ही विल अटेंड द पार्टी, ही विल पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, he will participate in the competition या in the competition, they will attend the party, राजू will swim, राजू तैरेगा, फ्यूचर में तैरेगा राजू। they will attend the party, वे आप पार्टी अटेंड करेंगे, कर नहीं रहे या कर नहीं चुके, फ्यूचर सिंपल। कौन सा टेंस चल रहा है ये? कौन सा? फ्यूचर सिंपल टेंस। शीला विल डांस एट द पार्टी, कौन सा डांस करेगी शीला? मैं बोलूंगा नहीं अभी, आप समझ गए, ठीक है। तो शीला, ये सेंटेंसेस ऑलरेडी पीडीएफ के अंदर से मैंने नहीं लिखे हुए हैं, पीडीएफ में थे, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। शीला विल क्या? विल डांस एट द पार्टी। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे ये एज अ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन। कहाँ डांस करेगी? पार्टी में डांस करेगी। तो किसी भी चीज़ की जब पोजीशन डिसाइड होगी तो दैट इज कॉल्ड प्रपोजिशन, के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मोडाल। किसके बारे में बात करें हम लोग अभी? मोडाल के बारे में। और मोडाल में किसके बारे में बात करें अभी? विल के बारे में। किसके बारे में? विल के बारे में। किसके बारे में? विल। वुड,
के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। वुड इज कॉमनली यूज टू शो पोलाइटनेस, व्हाट शो? पोलाइटनेस, while requesting, asking if an action can be done by the noun or pronoun, ठीक है। he would love to attend the party, he would love to attend the party, उसे पार्टी अटेंड करना पसंद है। she would love to honor the gathering, उसे भीड़ पसंद है। द टीचर वुड लव टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट, ऑब्वियसली टीचर का सबसे अच्छा काम ये होता है कि वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करे। आई एम इंटरेक्टिंग विथ यू, ओके। सो व्हेन आई एम जस्ट इंटरेक्टिंग विथ यू, आई एम जस्ट एबल टू शेयरिंग माई नॉलेज, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड यू आर एबल टू अटेंड माई क्लास। तो इसका मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, ठीक है। तो द टीचर वुड लव टू इंटरेक्ट विथ द स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रिस्ट, प्रिस्ट यानी पंडित, ठीक है। क्या बोल रही थी? पुजारी। हाँ, पुजारी पंडित होता है। पुजारी कौन होता है? पंडित होता है। पंडित क्या करता है? पंडित जी पूजा करते हैं, पंडित जी पूजा करते हैं, ठीक है। द प्रिस्ट वुड लव टू एड्रेस द, एड्रेस यानी वो एड्रेस नहीं बता रहा है, कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना किसी भी भीड़ के अंदर, तो उसको एड्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रेसिंग। क्या बोलते हैं? ही वुड लव द अटेंड द एग्जीबिशन, वो एग्जीबिशन अटेंड करना पसंद है, ठीक है। वुड लव, मैंने वुड लाइक बताया था ना, क्या बताया था? वुड लाइक। यहाँ पे क्या है? वुड लव, ठीक है। इज इट क्लियर? बिल्कुल, ठीक है। फर्दर थिंग्स वी जस्ट अटेंड इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट बी है उसमें अटेंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और थोड़ा सा रिवीजन करिएगा इसका।